हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है इसका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर। आज के इस वीडियो में जानने वाले ईडब्ल्यूएस के बारे में। एग्जैक्टली ये ईडब्ल्यूएस होता क्या है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्या होता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या होता है, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या एलिजिबिलिटी होता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनाना होता है, कैसा दिखता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इसके अलावा कितने परसेंट रिजर्वेशन होता है, कट ऑफ क्या होता है, फीस में क्या बेनिफिट मिलता है, सब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको कोई भी क्वेरी रहे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड या ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जो ईडब्ल्यूएस। ओके, ईडब्ल्यूएस को पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ओके, नाम में ही हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि वो फैमिलीज और वो सेक्शन के लिए ये हमारा ईडब्ल्यूएस होता है जो इकोनॉमिकली वीकर है। ओके, इकोनॉमिकली वीकर मतलब जिन जो फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है। ओके, एक डिफाइंड इनकम होता है, उससे कम अगर होता है तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट इसमें भी और भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं और भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये ईडब्ल्यूएस के लिए, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले। बट आप ऐसे समझ लो कि जो इकोनॉमिकली वीकर है उनके लिए रहता है। अब क्या इसके अंदर सब आ जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर में तो बहुत सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जैसे कि एससी, एसटी, वीजे, एनटी, ओबीसी, बहुत सारे। बट ईडब्ल्यूएस के लिए मैं आपको बता दूं जो ओपन कैटेगरी के हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ में रिजर्व कैटेगरी का जो स्टूडेंट होंगे या फैमिलीज रहेंगे, ओके, जो कैंडिडेट रहेंगे वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे ईडब्ल्यूएस में, बिकॉज ईडब्ल्यूएस जो होता है वो ओपन कैटेगरी, ओके, जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए नहीं रहता है, जैसे कि एससी, एसटी, वीजे, एनटी, ओबीसी, एससीबीसी। ओके, तो ये जो हमारे रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए नहीं रहता है। ओपन कैटेगरी के अंदर ये रिजर्वेशन रहता है। कितना परसेंटेज रहता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया रहेगा। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहता है ये कहाँ से मिलता है। देखो, ईडब्ल्यूएस जो हमारा रिजर्वेशन है उसको प्राप्त करने के लिए आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए रहता है। ओके, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए रहता है। अब ये सर्टिफिकेट मिलता कहाँ से? ये मिलता है आपके तालुका ऑफिस से। देखो, ये जो सर्टिफिकेट होता है ये कहाँ से इशू किया जाता है? आपके तालुका ऑफिस से इशू किया जाता है। जो आपका सब डिविजनल ऑफिसर रहेंगे वहाँ पे और जो तहसीलदार रहते हैं वो इशू करते हैं। कैसे इशू करते हैं उनको, आपको जो भी वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, अगर आप वो सबमिट करते हो पूरे डॉक्यूमेंट्स, ओके, इससे रिलेटेड, तो आपको वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू करते हैं, आपको देते हैं। ओके, ठीक है, इसका ऑनलाइन पीडीएफ देंगे, ओरिजिनल कॉपी भी दिया जाता है। ठीक है, वो आपको यूज करना रहेगा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन और इसके बेनिफिट पाने के लिए। ठीक है, तो इतना समझे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम ईडब्ल्यूएस। ओके, तो ये हो गया। ये कहाँ से मिलेगा? आपके तालुका ऑफिस से मिलेगा। ठीक है, जब आप तालुका ऑफिस पे जाएंगे ना तो वहां पे आपका जो वहां पे आपसे आपका डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा ईडब्ल्यूएस का। तो वहां पे जब बनाया जाएगा तो वहां पे दो टाइप का बनाया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहां पे दो टाइप का बनाया जाता है। पहला जो होता है ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का। बहुत से वैसे बच्चों का कैसा होता है कि वो कभी कभी उनके जो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाते हैं वो सेंट्रल का रहता है। ओके, और जब वो एडमिशन के समय यूज करते हैं तो वो अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस में महाराष्ट्र में अगर आप सीईटी सेल के थ्रू, एमएसटी सीईटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो आपको महाराष्ट्र स्टेट का, ओके, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र स्टेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। सेंट्रल का नहीं चलता। अगर सेंट्रल का आपको बना के मिल रहा है तो आपका वो वैलिड नहीं रहेगा, महाराष्ट्र स्टेट का ही वैलिड रहेगा। कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। ओके, अभी थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ है। अभी यहाँ पे आपको आपका फोटो भी दिखेगा। पहले फोटो नहीं दिखता था ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट पे और बाकी के जो भी सर्टिफिकेट्स रहते थे, बट अभी फोटो भी यहाँ पे आपको दिखेगा। फोटो रहेगा, फिर यहाँ पे लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एनेक्सर 1। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ये रहते हैं मैं बता देता हूँ आपको। आधार कार्ड, राशन कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट भी चाहिए रहता है। ये नहीं कि सिर्फ आधार कार्ड, राशन कार्ड से हो जाएगा। आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, एलसी ऑफ बेनिफिशियरी, ओके, आपका खुद का एलसी, फादर का एलसी, ग्रैंड फादर का एलसी, इनकम सर्टिफिकेट आपको इसको देना पड़ेगा ये बनाते समय। ओके, इसके अलावा और भी यहाँ पे लगता है लाइट बिल, ओके, उतारा, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आप जाओगे तालुका ऑफिस ना तो वो बताएंगे। ओके, बट ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे सबमिट करोगे फिर जाके वो देते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस
सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अब ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो रहेगा, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी बना दिया रहेगा, ओके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बना लिए हो तो पहले चेक करो, और नहीं बनाए हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो उसका वैलिडिटी होना चाहिए वो 2026 2027, ओके। तो 2026-27 का वैलिडिटी होना चाहिए, ठीक है। 2026-27 लिखा है, अगर वहाँ पे 25-26 ऐसा लिखा हुआ है, 25-2026 तो नहीं वैलिड रहेगा, ओके। 2000 आपको कौन सा चाहिए, 2026-27 का वैलिडिटी होना चाहिए। और ये कब आपको मिलता है, जब आप इस साल का इनकम वहाँ पे शो किए रहोगे, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट जब आप दोगे ना यहाँ पे, तो इस साल का इनकम देना पड़ेगा, ओके। इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है इसके लिए, ओके। इनकम सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ देना पड़ता है। तो बेसिकली ये आपका ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, ऐसा कुछ आपका दिखने वाला है, जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी आपको बताया, जो आपका जो होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और महाराष्ट्र स्टेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंट्रल का जो रहेगा वो नहीं चलेगा, ओके। सेंट्रल का नहीं चलेगा, महाराष्ट्र का चलेगा, ओके, महाराष्ट्र स्टेट का। अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके लिए इनकम, देखो मैंने यहाँ पे बताया, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिखाया ना, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आप इनकम सर्टिफिकेट आप सबमिट करोगे ना, उस पर इनकम लिखा रहता है, और उस पर वो इनकम होना चाहिए 8 लाख से कम, ओके। 8 लाख से कम रहेगा तभी ये वैलिड माना जाएगा, ओके, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फैमिली का इनकम है, ओके, वो 8 लाख से कम, 8 लाख या 8 लाख से कम होना चाहिए फैमिली का इनकम, तभी ये बना सकते हैं, ओके, ठीक है। ओपन कैटेगरी वाले इसमें सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, रिजर्व कैटेगरी वाले नहीं कर सकते हैं, ये भी कंडीशन है, ठीक है। अभी हम आते हैं यहाँ पे, जो रिजर्वेशन की बात करते हैं, भाई इसमें कितना परसेंट रिजर्वेशन होता है। तो इसके अंदर ईडब्ल्यूएस के अंदर, अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रॉपर है आपके पास, तो आपको 10%, ओके, 10% का रिजर्वेशन मिलता है। जो भी सीट पार्टिसिपेट कर रहे कैप राउंड के अंदर, ओके, एडमिशन के अंडर, उसमें 10% जो सीट रहेगा, ओके, कैप राउंड का 10% जो सीट रहेगा वो ईडब्ल्यूएस के अंडर में आएगा। वहाँ पे 10% पे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट कॉम्पीट करेंगे। और आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ आगे चल के, ये जो 10% है इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, बाकी कैटेगरीज के कंपैरिजन में ना इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कट ऑफ जो है कम हो जा रहा है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रूफ के साथ, ओके। तो ईडब्ल्यूएस अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलेगा। फीस का तो मिलेगा ही, फीस का तो मिलेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको, ओके। सो सीट के लिए 10% रिजर्वेशन, मतलब अगर मान लो 60 सीट है, ओके, अगर कंप्यूटर किसी कॉलेज के कंप्यूटर ब्रांच के अंदर 60 सीट है, तो 60 का 10% कितना होता है, 6 होता है। तो 6 सीट आपके लिए रिजर्व रहेगा ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए, मतलब उस पर सिर्फ ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट कॉम्पीट करेंगे, ठीक है, ओके। ये होता है। अभी हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। ये देखो, ये जो भी मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ, ये सिटी सेल के वेबसाइट से लिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट से, और ये डेटा सारा ऑथेंटिक है, ओके। अभी यहाँ पे आप देखोगे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ओके, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, ओके, ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, मैंने बस गवर्नमेंट कॉलेज का ले लिया, ओके। यहाँ पे टोटल कितने सीट है, यहाँ पे हमारा सिविल, मान लो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का मैंने कंसिडर किया है, सिविल का 60 सीट है, ओके, सिविल का 60 सीट है, ओके। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती का सिविल का 60 सीट, देखो कैप सीट लिखा हुआ है ना येलो कलर में, तो ये 60 सीट पे कितना 10% कितना हुआ 6। तो देखोगे यहाँ पे आपको देखिएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 6 सीट रिजर्व है। बाकी के कैटेगरी का आप देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है सब, ओके, बाइफर्केशन सब दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्टली 60% का, ओके, 60 का हमारा 10% सीट यानी 6 सीट रिजर्व है यहाँ पे। एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देखो प्रोफेसर राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी अमरावती का है, ओके। ऐसे आप कोई भी दे सकते हो, सीओपी, पीसीसीओई, ओके, वीआईटी, अपना यहाँ पे वीजीटीआई, कोई भी कॉलेज आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे आप देखोगे कैप सीट्स कितने 117, ओके, 117 का आप अगर 10% करोगे तो 12 सीट यहाँ पे भी रिजर्व है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे प्रोफेसर राम मेघे का ही हम लोग यहाँ पे लिए हैं, 144 सीट्स हैं, ठीक है। और इसका आपका 144 का अगर आप करते हो 10% तो आपको 18 सीट आपको मिल जाएगा, मतलब हर एक कॉलेज के हर एक ब्रांच में 10% सीट आपको मिलेगा, मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिसके पास रहेगा, ईडब्ल्यू जो कैंडिडेट रहेंगे, ठीक है।
अभी हम लोग आगे आते हैं डॉन बॉस्को कॉलेज। अभी ये देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ मैं। यहाँ पे आप देखो ये कौन सा कॉलेज है, ये मुंबई का बहुत ही जाना माना कॉलेज है, डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, मुंबई का कॉलेज है। यहाँ पे आप देखोगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच का, ओके, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच में 120 सीट है। कितना? 120 सीट है, ओके। 120 सीट में से ओके 0 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए। कितना सीट है? 0 सीट है। क्यों 0 सीट है? क्यों 0 सीट है? ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बताने के लिए कि जो भी माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं, अभी ये जो डॉन बॉस्को कॉलेज है ये क्या है? रिलीजियस माइनॉरिटी कॉलेज है, ओके। रिलीजियस माइनॉरिटी कॉलेज में कास्ट के सीट नहीं होते हैं, ओके, यानी रिजर्वेशन नहीं रहता है। तो यहाँ पे आपको ना ही एससी दिखेगा, ना ही एसटी दिखेगा, बीजे का सीट रिजर्व दिखेगा, एनटी ऐसा कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओपन का सीट रहेगा और माइनॉरिटी में जो रिजर्वेशन रहता है, माइनॉरिटी के लिए जो सीट रिजर्व होंगे वही दिखते हैं। ईडब्ल्यूएस भी नहीं रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, ठीक है, जैसे कि अभी ये डॉन बॉस्को हो गया, ठाकुर कॉलेज हो गया, जीएच रायसोनी हो गया, ओके। जो माइनॉरिटी कॉलेज हैं मुंबई में, बहुत सारे कॉलेज है, टॉप के कॉलेज जो है ना वो माइनॉरिटी कॉलेज है। तो वहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस सीट जो रहेगा, ईडब्ल्यूएस सीट जो रहेगा वो 0 दिखेगा। ईडब्ल्यूएस सीट 0 है तो क्या वहाँ पे फीस का कोई बेनिफिट मिलेगा क्या? फीस का बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फीस का जो बेनिफिट रहेगा वो माइनॉरिटी कॉलेज में भी मिलेगा और नॉन माइनॉरिटी कॉलेज, यानी कि ये जो मैंने आपको बताया ना अभी इसके पहले, ठीक है, इसके पहले जो बताया, इसमें भी आपको फीस का बेनिफिट मिलेगा। फीस का बेनिफिट महाराष्ट्र के हर एक कॉलेज में आपको मिलेगा ईडब्ल्यूएस से कैंडिडेट के लिए। अब फीस का बेनिफिट कितना मिलेगा वो भी हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, इसमें मैंने बताया है कि जो फीस कंसेशन मिलता है ईडब्ल्यूएस सीट्स के लिए। सबसे पहली बात, महाराष्ट्र का कोई भी कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे माइनॉरिटी कॉलेज हो, चाहे नॉन माइनॉरिटी कॉलेज हो, आपको जो फीस का जो कंसेशन रहेगा वो हर एक कॉलेज में मिलेगा, सीट रहे चाहे न रहे। अगर मान लो आपने माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन लिया, ओपन पे सीट लगा, ठीक है, तो भी आपको आपका कैटेगरी का ही फीस, ईडब्ल्यूएस से अगर आप कैंडिडेट हो तो ईडब्ल्यूएस का ही फीस पे करना रहेगा, ठीक है। अगर आप किसी नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में भी करते हो, जैसे वीजीटीआई हो गया, पीसीसीओई हो गया, किसी भी कॉलेज में, तो वहाँ पे भी जो ईडब्ल्यूएस का जो फीस रहेगा वही भरना रहेगा। ये बात क्लियर कर लो पहले, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखते हैं इसमें भी 2 बाइफर्केशन है फीस के अंदर, मेल के लिए अलग होता है और फीमेल के लिए अलग होता है। अभी कोई फीमेल कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस से, तो आपको डायरेक्टली आपको पता रहेगा फ्री एजुकेशन है अपने महाराष्ट्र के अंदर, तो उसके तहत फीमेल के लिए जो ट्यूशन फी रहेगा, ओके, वो 0 हो जाएगा। ट्यूशन फी क्या हो जाएगा? 0 रहेगा, ठीक है। ट्यूशन फी क्या होता है? देखो हम जो कॉलेज में फीस भरते हैं ना, वो मोस्टली टोटल जो फीस रहता है ना, टोटल फी रहता है, उसमें ट्यूशन फी होता है, फिर डेवलपमेंट फी रहता है, फिर थोड़े अदर फीस रहते हैं, फिर पूरा मिला के हमारा टोटल फी बन जाता है, ओके। पहला ट्यूशन फी, डेवलपमेंट फी, फिर अदर फी, फिर पूरा टोटल फी हो जाता है। अभी प्राइवेट कॉलेजेस में, ओके, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे ट्यूशन फी जो रहता है बहुत ज़्यादा होता है, लगभग आप समझ लो 80% ट्यूशन फी, 20% डेवलपमेंट फी, ऐसा समथिंग होता है। बट थोड़ा यही उल्टा हो जाता है कि इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बट आपको जो बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा ना ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट रहेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादा दिखेंगे, ज़्यादा मिलेगा आपको बेनिफिट एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस, ओके। वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो एक्चुअल उनके फीस है वो दिखा के, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे फीस के लिए, ओके, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, फीस का जो कंसेशन है, ओके, मेल कैंडिडेट के लिए 55 से 60% में होता है। यानी कि जो भी ट्यूशन फी रहेगा वहाँ पे, जो भी ट्यूशन फी रहेगा, ओके, टोटल फी में से जितना भी परसेंट ट्यूशन फी रहेगा, ओके, उसका 55 से 60% फीस माफ हो जाएगा। वही फीमेल कैंडिडेट के लिए जो ट्यूशन फी रहेगा, 100% ट्यूशन फी जो रहेगा, टोटल फी का जो 100% ट्यूशन फी माफ हो जाएगा, ओके। मतलब टोटल फी 1,00,000 है, 80,000 ट्यूशन फी है, पूरा ट्यूशन फी माफ हो गया। 20,000 का डेवलपमेंट फी, तो फीमेल कैंडिडेट को सिर्फ 20,000 भरना पड़ेगा। वही मेल कैंडिडेट को कितना भरना पड़ेगा? उसका माफ कितना होगा? 55 से 60%। मान लो 60% माफ हुआ तो 60,000 माफ हो जाए, 40,000 भरना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉरी 50 से 60% ऑफ द ट्यूशन फी, यानी कि यहाँ पे 1,00,000 फीस हुआ,
80,000 ट्यूशन फी, तो 80,000 का 50 या 60%, ओके 80,000 का 50-60%, 20,000 तो पहले से भरना पड़ेगा, ओके। तो उसे भी मतलब आधा आधा से थोड़ा सा ज़्यादा भरना पड़ता है, 1 लाख फीस है तो 55,000 के आसपास, ओके 55-60,000 ऐसे समथिंग भरना पड़ता है, ओके ठीक है। तो ये हो गया ट्यूशन फी का आधा माफ होता है और इसमें पूरा ट्यूशन फी माफ होता है, स्टिल डेवलपमेंट फी दोनों को भरना पड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखो, आपको जो उस कॉलेज का अदर फी है और डेवलपमेंट फी है वो ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट रहेंगे उनको भरना ही पड़ेगा। डेवलपमेंट फी आपको भरना ही पड़ेगा। सिर्फ ट्यूशन फी माफ होता है, फीमेल के केस में पूरा माफ होता है, मेल के केस में ट्यूशन फी का 55 से 60% माफ हो जाता है, ठीक है। अभी ये फीस का पूरा क्लियर हो गया। फीस दिखा देता हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, जो कॉलेजेस हैं ओके उनके वेबसाइट पे आप जाके देख भी सकते हो, ऐसे दिखेगा, ठीक है। अभी ये जो पीसीसीओई जो कॉलेज है पुणे का अपना, ओके उसका मैं फीस आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना, हमारा जो ओपन कैटेगरी का फीस क्या है, इस कॉलेज का ओपन कैटेगरी का फीस आप देखोगे तो 1 लाख, ओपन कैटेगरी के जो टोटल फीस यहाँ पे देख लेते हैं, टोटल फीस कितना है 1,63,000 समथिंग, ओके 1,63,000 फीस है, ओके ओपन कैटेगरी का टोटल फीस है, ठीक है। इसमें से ट्यूशन फी क्या है 1,39,000, ओके और डेवलपमेंट फीस कितना है 20,000 समथिंग, और ये बाकी अदर फीस हो गए, ओके अदर चार्जेस हो गए, ठीक है यहाँ पे ये सब, ओके। सो अभी ये जो ओपन कैटेगरी का है, ओपन कैटेगरी तो पूरा भरना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई इसमें हमारा ईडब्ल्यूएस का, ओके ईडब्ल्यूएस का मेल कैंडिडेट है, ओके ईडब्ल्यूएस का मेल कैंडिडेट तो ट्यूशन फी का 55 से 60% माफ होना चाहिए। तो देखो ईडब्ल्यूएस का अगर कोई कैंडिडेट है, इसमें बाकी के भी यहाँ पे आ जाते हैं, ओबीसी ईबीसी और एससीबीसी भी आ जाते हैं, तो ईडब्ल्यूएस का कोई अगर मेल कैंडिडेट है तो ये जो ट्यूशन फी का देखोगे आप माफ हो गया, आधा हो जाएगा, 55% यहाँ पे माफ हो गया, ठीक है 55 से 60% यहाँ पे माफ हो गया। तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे 69,000 समथिंग आ गया, ओके ठीक है। सो ये हमारा ये ट्यूशन फी हाफ हो गया, डेवलपमेंट फी आप देखोगे एज इट इज हो गया, एज इट इज उतना ही है, ओके अभी इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जा रहा है यहाँ पे 94,200। वही फीमेल के केस में क्या हो गया, फीमेल का अगर ईडब्ल्यूएस कोई फीमेल है, ठीक है, तो उसका पूरा ट्यूशन फी माफ हो गया, देखो पूरा सिर्फ डेवलपमेंट फी है और बाकी चार्जेस है, तो उसको कितना भरना पड़ेगा समथिंग 24,000, यानी कि ओपन कैटेगरी के लिए 163, ओके 163 है यहाँ पे 1,63,000। वहीं पे हमारा अगर ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है तो उसके लिए 94,200 है, ओके अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए 24,000 है। तो ये होता है फीस का बेनिफिट, ओके इसमें ईडब्ल्यूएस में फीस तो भरना पड़ता है, ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा फीस में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्यूशन फी का सिर्फ 55% ही माफ़ हो रहा है, ओके 50 या 60% के बीच में माफ़ होता है, ठीक है। तो फीस में तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इसके अंदर, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ओके यहाँ पे आप देखोगे ना, वही डीजे सांगवी जो कॉलेज है हमारे, ये एक माइनॉरिटी कॉलेज है, ओके डीजे सांगवी एक माइनॉरिटी कॉलेज है हमारा मुंबई के अंदर विले पार्ले में, ठीक है। इसके अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फीस का बेनिफिट मिलेगा, ओके चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कैटेगरी का बेनिफिट और बाकी सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और अभी आते हैं यहाँ पे सीओपी का क्या हाल है। तो सीओपी में थोड़ा सा ना गवर्नमेंट कॉलेज में ना फीस में ना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता है, मेल कैंडिडेट के लिए भी और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी, बाकी की कैटेगरी में भी यही हाल है, ओके क्योंकि इनका जो ट्यूशन फी होता है वो कम होता है और डेवलपमेंट फी बहुत ज़्यादा होता है और अदर चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि देखो अभी हमें जो बेनिफिट मिलता है वो मोस्टली मिलता है ट्यूशन फी पे, डेवलपमेंट फी पे तो मिलता नहीं है, ट्यूशन फी पे हमें बेनिफिट मिलता है ईडब्ल्यूएस वालों को, एससीबीसी ओबीसी वगैरह बाकी के जो भी कैटेगरीज हैं। तो अभी इन लोग का जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो ट्यूशन फी होता है वही कम होता है, कितना होता है 15 से 17,000 के बीच में होता है, मतलब मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनका ट्यूशन फी 15 से 17,000 रहेगा, लेकिन उनका डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा रहता है। अभी देखो सीओपी में ही इनका ट्यूशन फी इन्होंने कितना रखा है, यहाँ पे 17,000 रखा है, लेकिन वही डेवलपमेंट फी इन्होंने कितना रखा है 70,000, कितना 70,000, ओके। गवर्नमेंट क्या हमें डेवलपमेंट फी पे कंसेशन देती है क्या, नहीं, हमें ट्यूशन फी भी देती है। तो देखो ट्यूशन फी पे यहाँ पे आप देखोगे AWS के लिए तो कितना हो गया, हाफ हो गया, यहाँ पे हाफ हो गया ट्यूशन फी का, यहाँ पे देखोगे 8,500 हो गया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया 55 और 60% के आसपास कंसेशन हो जाता है, ओके 50% भी होता है, ओके तो हाफ हो गया ट्यूशन फी का, ओके बट डेवलपमेंट फी कुछ हुआ नहीं, डेवलपमेंट फी एज इट इज़ वैसे ही रहा, ओके
एज इट इज़ वैसे ही रहा। ओबीसी वालों के लिए भी वही हाल है। ओके, कोई फीमेल कैंडिडेट भी है उसके लिए भी वही है। फीमेल कैंडिडेट अगर कोई रहेगी तो उसका ट्यूशन फी पूरा माफ़ हो जाएगा। ट्यूशन फी कितना है? 17,000। 17,000 ही माफ़ हुआ ना। ओके, बाकी तो डेवलपमेंट फी उसे भी भरना पड़ेगा। ओके, बाकी का अदर चार्जेस में देखो, अभी सीओपी का अदर चार्ज करना 45,000 है यहाँ पे 45,000 और भी यहाँ पे चार्जेस है। टोटल यहाँ पे कितना पहुँच गया? 1,33,000 किसको भरना पड़ रहा है? ओके, ये ईडब्ल्यूएस वालों को, ओबीसी और बाकी के एससी बीसी जो हैं, ईबीसी, तो 1,33,000 भरना पड़ रहा है। ओके, 1,33,000 भरना पड़ रहा है। अगर कोई ओपन कर रहा था तो 1,42,000 भरता, लेकिन अगर वो ईबीसी से है, ओके, तो उसे 1,33,000 भरना पड़ रहा है मेल कैंडिडेट के लिए। ओके, ईबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस जो है, ओके, मेल कैंडिडेट है तो 1,33,000। और पूरा ट्यूशन फी माफ हुआ तो कितना माफ हुआ? 17,000। फिर भी तो पूरा फीस एक्स्ट्रा भरना ही पड़ेगा, तो टोटल अपना कितना पहुंच जाता है? 1,25,000 फीमेल को भी भरना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्यूशन फी यहाँ पे माफी नहीं, ट्यूशन फी माफ हो रहा है बट बहुत कम है, कॉलेज का डेवलपमेंट फी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये फीमेल के लिए समथिंग इतना हो जाएगा, तो जो कंसेशन मिलने के बाद भी। ठीक है, तो ये हो गया। ये अपना वीजीटीआई कॉलेज में भी ऐसे ही हाल है। आप देखोगे ट्यूशन फी मैंने जैसे बताया 15-17 हज़ार होता है। ओके, ये ट्यूशन फी हो गया। ठीक है, 15,000। अगर वो ईडब्ल्यूएस से है तो हाफ हो गया उसका ट्यूशन फी। ठीक है, मेल कैंडिडेट है तो, और फीमेल कैंडिडेट है तो पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर भी देखो, ये मेल के लिए फाइनल कितना जाएगा? 78,000 समथिंग। हाँ, ओके, ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन वही फीमेल है तो 70,000 किसके लिए? वीजीटीआई कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा है, फीस में ज़्यादा हमें वो बेनिफिट, फीस आपको भरना ही पड़ेगा। ओके, वीजीटीआई, सीओपी और बाकी के जो गवर्नमेंट कॉलेज है, बिकॉज इनका डेवलपमेंट फी हाई होता है, अदर चार्जेस भी ज़्यादा रहता है। ओके, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं कट ऑफ। ओके, सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलता है कट ऑफ के अंदर ईडब्ल्यूएस में। ओके, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे जो स्टूडेंट रहते हैं ना, ओके, वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इसलिए वो बनवाते हैं, अगर वो उसके अंदर में आते हैं तो उनका यही टारगेट होता है कि जो कट ऑफ है, ओके, इसमें उनको बेनिफिट मिले। और डेफिनेटली अगर आप इससे बिलोंग करते हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका प्रॉपरली बन रहा है तालुका ऑफिस से, तो आना चाहिए, बिकॉज इसमें कट ऑफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओके, जो कट ऑफ होता है वो आपके लिए लोअर हो जाता है देन ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी से होता है, और भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं जिनसे ये कम हो जाता है। अभी यहाँ पे ना जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एससी बीसी से बिलोंग करते हैं, वो ईडब्ल्यूएस बना लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो ईडब्ल्यूएस है, ओके, वो किसके लिए है? ओपन कैटेगरी के लिए फर्स्ट, और रिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं है। ओके, तो आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप इसमें नहीं बना सकते। आप बना रहे हो तो आगे चल के एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो जो अगर आप लीगली, ओके, लीगली अगर आप ये बना रहे हो, इसके अंदर में आते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है, तभी आप करो। आप किसी रिजर्व कैटेगरी में हो, इसमें भी कर रहे हो, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास प्रॉपर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, आपने बनाया है, तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा कट ऑफ में, चलो देख लेते हैं अभी। ठीक है, अब ये देखो हमारा जो पीसीसीओई कॉलेज है, ओके, ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है। सेकेंड राउंड में थोड़ा और कम होता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ राउंड में। तो फर्स्ट राउंड में देखते हैं, बिकॉज फर्स्ट राउंड में सभी सीट खाली रहते हैं। ओके, ये मैं लास्ट ईयर का कट ऑफ है पीसीसीओई कॉलेज का। ये कौन से ब्रांच में लिया है? यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच लिया है। यहाँ पे आप देखोगे ओपन कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है? 98.92। यानी कि अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना है ओपन कैटेगरी के लिए, तो आपके पास आपका इतना परसेंटाइल आना चाहिए। ओके, अभी तो अपने पास परसेंटाइल आया नहीं है, रिजल्ट आया नहीं है, बट यहाँ पे आप देखो कि 98.92 चाहिए रहेगा ये कॉलेज में, अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ओके, ये फर्स्ट राउंड का है, थोड़ा सा कम होगा सेकंड राउंड में, ज़्यादा कम नहीं होता है। ठीक है, अभी हम ओबीसी से कोई बिलोंग करता है तो 98.78। ओके, 92 किसके लिए? 92 ओपन के लिए था, ओबीसी के लिए 78 था। अगर कोई एससी बीसी से बिलोंग कर रहा है तो और कम हो गया, 98.49। 98.49 चाहिए रहेगा। ठीक है, अगर कोई टीएफडब्ल्यूएस से है, ओपन कैटेगरी से या किसी भी कैटेगरी से टीएफडब्ल्यूएस में अप्लाई करना चाहते हो, तो टीएफडब्ल्यूएस का बहुत दबदबा होता है। ठीक है, 99 समथिंग है, यहाँ पे देख रहे हो, सबसे ज़्यादा है, ओपन से भी ज़्यादा हो जाता है। तो टीएफडब्ल्यूएस में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, बिकॉज इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है जो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट है और जिसके पास इनकम सर्टिफिकेट है 8 लाख से कम इनकम वाला। ओके, तो इसका कट ऑफ बढ़ जाता है, 99 है सबसे ज़्यादा। अभी यहाँ पे दिखाता हूँ ईडब्ल्यूएस, आप देखो। ओके,
ईडब्ल्यूएस में कितना है 97.82, कितना है 97.82। ओके, मतलब इस कॉलेज के अंदर इस ब्रांच में अगर आपको एडमिशन चाहिए, ओके, अगर आपका 97.8283 समथिंग है या फिर 84 ऐसे समथिंग आया तो इजीली यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। लास्ट टाइम यहाँ पे ये कट ऑफ गया था। क्यों, किसके लिए गया था? ईडब्ल्यूएस के लिए। तो जो ईडब्ल्यूएस रहेंगे उनके लिए बेनिफिट रहेगा, ओपन वालों के लिए ये चाहिए रहेगा। अभी यहाँ पे और भी कैटेगरीज हैं, SC ST VJ NT1 NT NT3। ओके, सो ये जो कैटेगरीज है इसमें तो रहता ही है, कम रहता है, बिकॉज ये जो कैटेगरी के स्टूडेंट ही कम होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते हैं। SC ST VJ NT1 NT2 NT, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं रहते इसमें, तो इसमें कम ही रहता है, ठीक है। बट जो अब ओबीसी की बात होती है, SCBC की बात होती है, ठीक है, TFWS की बात होती है, EWS की बात होती है, तो इसमें ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। ओके, इस रिजर्वेशन में ज़्यादा बच्चे आते हैं। ओके, तो इसलिए इनका कट ऑफ ज़्यादा थोड़ा रहता है। ओके, ठीक है, और इसके इनके कंपैरिजन में, और यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस में आप देखिए बाकी के कॉम्पिटेटिव, ओके, सबसे ज़्यादा जो कॉम्पिटेटिव होता है ओपन, TFWS, ओके, ओबीसी, SCBC और ईडब्ल्यूएस, इन सब में से ईडब्ल्यूएस में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ओके, सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है अगर ये कैटेगरीज को हम नहीं कंसिडर करें तो, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग COP में। सीपो में भी यही हाल है। यहाँ पे आप देखोगे ओपन के लिए कितना है 99.89 चाहिए, CS के लिए, ओके, ठीक है। SCBC के लिए कितना चाहिए, OBC के लिए कितना चाहिए 99.79, SCBC का कोई कैंडिडेट है तो उसको 99.79 उसको भी चाहिए, ठीक है। TFWS के लिए सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है, 99.90, ओपन से भी चला हाई हो गया, ठीक है। अभी EWS का देखो 99.69, ओके, सबसे कम हो गया ना, ओपन से भी कम हो गया EWS का। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, ओबीसी से भी कम हो गया, SCBC से भी कम हो गया, TFWS से भी कम हो गया, 99.69, समझ रहे हो? मतलब अगर आपका 871 रैंक भी आया ना, एडमिशन हो जाएगा इधर, ठीक है, बिकॉज 10% रिजर्वेशन है EWS के अंदर। ओके, ठीक है, तो EWS का ये बेनिफिट मिलता है, ठीक है। एक और कॉलेज में कंसिडर कर लेता हूँ, अथर्व कॉलेज। अभी मैंने यहाँ पे टॉप का कॉलेज नहीं लिया, मिडिल कॉलेज, Tier 2 कॉलेज। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे ये जो कॉलेज है इसमें होम यूनिवर्सिटी और अदर देन होम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, रिजर्वेशन है। मतलब जो मुंबई के बच्चे हैं, ओके, जो मुंबई में पढ़े हैं, जो मुंबई उनका होम यूनिवर्सिटी है, उनके लिए ये कट ऑफ है। और जो मुंबई में बाहर रहते हैं, पुणे हो गया, नासिक हो गया, नागपुर हो गया, गढ़चिरौली हो गया, ओके, नांदेड़ हो गया, कहीं और से मुंबई में आए हैं उनके लिए ये कट ऑफ है। ओके, ठीक है। अभी जो EWS सर्टिफिकेट होता है ना, जो EWS सीट होता है वो स्टेट लेवल सीट होता है, ठीक है। ये दिखाने का मेरा यही आपको बताना था कि जो हमारा EWS सीट होता है वो स्टेट लेवल सीट होता है, वहाँ पे होम यूनिवर्सिटी और अदर देन होम यूनिवर्सिटी का कोई भी रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, आप पुणे से हो, मुंबई से हो, नागपुर से हो, अगर आप पर्टिकुलर सीट पे अप्लाई कर रहे हो, EWS के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, तो आप सभी को सेम कंसिडर किया जाएगा। उसके बेस आप कहाँ से आ रहे हो, ओके, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, उस पर कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। वो किसके अंडर में मिलता है? SCBC हो गया, ओपन हो गया, ठीक है, ST हो गया, NT हो गया, VJ हो गया, OBC उस पर मिलता है, ओके, कुछ कुछ कॉलेज में, ओके, सब कॉलेज में नहीं, ठीक है। तो अभी ये कॉलेज में HU का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, HU के हिसाब से रिजर्वेशन है। बट यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा EWS है, TFWS है, ठीक है, ये सब क्या है? ये स्टेट लेवल सीट है। स्टेट लेवल सीट है यानी कि यहाँ पे सब इक्वल लेवल पे कॉम्पीट करेंगे, ओके। यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं रहेगा डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, होम यूनिवर्सिटी के हिसाब से, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे अगेन ओपन के लिए कितना 94.29 है, ठीक है, 89 यहाँ पे कट ऑफ गया है SCBC के लिए, OBC के लिए 92 गया है, CS ब्रांच है इस कॉलेज का, ठीक है। और अदर देन जो बाहर से मुंबई में आ रहे हैं पढ़ने के लिए उनके लिए भी 92 गया है, ऐसे OBC के लिए 92 और 88 इस के लिए। बट EWS के लिए TFWS के लिए 94 गया है, तो ज़्यादा ही रहेगा, ओपन से भी ज़्यादा जाता है। TFWS का आप देखो 85, ओके, कितना गया 85, सबसे कम है, ओके। यहाँ पे आप देखोगे ये ओपन, OBC, SCBC, ओके, एंड TFWS के बीच में EWS का से कम है, ओके। ज़्यादा कंपटीशन है बट इसका कम है, ठीक है। तो आप समझे कट ऑफ में कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, 85
और यहाँ पे 92 19,000 रैंक गया है, इसमें देखो 49,000 रैंक गया, मतलब इस बच्चे को 49,000 रैंक आने के बावजूद भी ये कॉलेज मिल गया। और ये जो ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट है इसको यहाँ पे 19,000 रैंक आया फिर जाके ये मिला। ठीक है, ठीक है, यानी कि किसी का इसमें अगर 20,000 अगर आया रहेगा, 23,000 रैंक आया रहेगा, लेकिन ओपन से बिलोंग करता है तो उसको ये कॉलेज का सीट नहीं लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ओपन कैटेगरी से ओपन कैटेगरी से आता है और उसका कट ऑफ उससे ज़्यादा ये बच्चे का था। ओके, तो यहाँ पे 19,000 समथिंग गया है। ठीक है, बट वहीं पे वही अगर बच्चा जिसका 25,000 था बट ईडब्ल्यूएस से रहता तो इजिली मिल जाता, समझो। बट यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का आप देख रहे हो एक स्टूडेंट है जिसका 49,000 रैंक गया है। ओके, 85 आया है फिर भी उसको यहाँ पे मिल गया एडमिशन, तो ये बेनिफिट है इसका। ओके, ठीक है, तो आशा करता हूँ कि अभी ये समझा रहेगा आपको। ओके, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ओके, वो सब मैंने यहाँ पे बता दिया। बाकी कुछ भी डाउट है, डिफ़िकल्टी है ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे आप कमेंट करो। एंड नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप लिख सकते हो कमेंट में। ओके, मैं ट्राई करूँगा कि जो टीएफडब्ल्यूएस है उसको भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ, बहुत सारे बच्चों को उसमें भी डाउट होता है, तो नेक्स्ट वीडियो हम टारगेट करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में टीएफडब्ल्यूएस चाहिए तो कमेंट में टीएफडब्ल्यूएस आप करो। ओके, तो डेफिनेटली मैं टीएफडब्ल्यूएस पे डिटेल में आपको बताता हूँ उसमें भी क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, और उसके लिए भी आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए। कट ऑफ तो हाई होता है, आपने जैसे देखा, मैंने बताया कि टीएफडब्ल्यूएस का सबसे ज़्यादा है, ओपन से भी ज़्यादा है। ओके, सबसे ज़्यादा टीएफडब्ल्यूएस का रहता है। ओके, बट उसके बेनिफिट्स भी हैं, क्या बेनिफिट्स हैं वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, उसका कितने परसेंट सीट रिजर्व होते हैं वो भी जानना ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो कमेंट करो टीएफडब्ल्यूएस, डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टीएफडब्ल्यूएस को कवर करने में। ओके, ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करना है। टिल देन बाय एवरीवन।